चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे माल न्यूट्रिशन एंड इट्स प्रिवेंशन। मीन्स माल न्यूट्रिशन क्या होता है और इसकी हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन को हिंदी में हम कहते हैं कुपोषण। तो देखते हैं क्या होता है। माल न्यूट्रिशन इज अ फेलिंग हेल्थ दैट रिजल्ट फ्रॉम नॉट ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स जो माल न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जो हेल्थ होती है किसी भी व्यक्ति की वो डाउन हो जाती है। मीन्स जो स्वस्थ व्यक्ति होता है तो वो स्वस्थ नहीं रहता है माल न्यूट्रिशन में। और माल न्यूट्रिशन होता है हमारा जब कोई व्यक्ति अपनी बैलेंस डाइट को नहीं लेता है, वो भी लंबे समय तक के लिए। बैलेंस डाइट का मतलब है कि जो भी न्यूट्रिशन व्यक्ति को चाहिए अगर वो नहीं खाता है वो भी बहुत टाइम से, तो उस व्यक्ति में माल न्यूट्रिशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू अंडर न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडुकेट कंजप्शन और एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मीन्स जो माल न्यूट्रिशन है वो रेफर करता है हमारा अंडर न्यूट्रिशन को। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है कि कोई व्यक्ति है वो कम न्यूट्रिशन ले रहा है, कम पोषण ले रहा है, तो वो भी हमारा कहलाता है माल न्यूट्रिशन। और अंडर न्यूट्रिशन होता है जब कोई व्यक्ति इनएडुकेट कंजप्शन करता है। इनएडुकेट कंजप्शन का मतलब है कि कोई व्यक्ति है वो कम ही कंजप्शन कर रहा है, कम यूज़ कर रहा है न्यूट्रिएंट का, या वो ज़्यादा लॉस कर देता है हमारा न्यूट्रिएंट का। तो दोनों एक ही बात है, या तो वो कम कर रहा है या बहुत ज़्यादा कम कर रहा है न्यूट्रिएंट का अपने बैलेंस डाइट में, अपने खाने में। मीन्स कोई व्यक्ति है अगर वो बहुत टाइम से, बहुत समय से कम न्यूट्रिशन ले रहा है तो उस व्यक्ति में माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इट कैन ऑल्सो रेफर्स टू ओवर न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग और एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। मीन्स जो माल न्यूट्रिशन है वो रेफर करता है हमारा कि कोई व्यक्ति है वो ओवर न्यूट्रिशन ले रहा है। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले रहा है अपने खाने में, और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे हमारे ओवर ईटिंग के द्वारा, या कोई व्यक्ति है किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है अपनी डाइट में, तो उसे हम कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन। तो ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन से दोनों से ही हमारा माल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो माल न्यूट्रिशन की कुछ डेफिशिएंसीज हैं वो देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट आता है क्वाशियोरकोर। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। कोज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। मीन्स जो क्वाशियोरकोर है ये हमारा प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफन ड्यू टू पॉवर्टी इन डेवलपिंग नेशंस। मीन्स जो क्वाशियोरकोर है ये हमारा पॉवर्टी के कारण भी होता है। जो हमारे डेवलपिंग नेशंस है, पॉवर्टी का मतलब है कि जो गरीबी है हमारे नेशन में, तो उसके कारण भी हमारा क्वाशियोरकोर हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें families cannot afford to feed their young children with high protein food after the children have stopped feeding on mother's milk. मीन्स कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाती है अपने बच्चे के लिए, जब वो बच्चा अपनी मदर का दूध पीना बंद कर देता है, तो कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि वो अपने बच्चे को हाई प्रोटीन जैसी डाइट नहीं दे पाती है, तो उसके कारण भी ये क्वाशियोरकोर कंडीशन हो जाती है, ये डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग सफिशिएंट फूड कंटेनिंग प्रोटीन फूड टू यंग चिल्ड्रन। मीन्स जो क्वाशियोरकोर है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इस पर हम रोकथाम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनको अगर सफिशिएंट फूड दे दें, सफिशिएंट प्रोटीन दे दें, तो उसके कारण जो क्वाशियोरकोर जैसी कंडीशंस हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, उन पे हम प्रिवेंशन लगा सकते हैं। तो क्वाशियोरकोर के सिम्टम्स हैं वो देख लेते हैं।
इसमें होता है स्वेलिंग ऑफ लेग्स मीन्स जो पैर होते हैं उन पे सूजन आ जाती है। अंडरवेट मीन्स जो बच्चे होते हैं वो अंडरवेट रहते हैं। मीन्स जैसे 5 साल के बच्चे के लिए जो वेट होता है या 10 साल के बच्चे के लिए जो वेट होता है उससे बहुत कम क्वाशियोरकोर डेफिशिएंसी वाले बच्चों का वेट होता है। मून फेस मीन्स जो बच्चा है उसका फेस पूरा गोल हो जाएगा। स्वेलन एब्डोमिन पोर्ट वैली मीन्स जो बच्चे का पेट होता है वो सूज जाएगा। मीन्स जैसे गाढ़ा होता है ऐसे उसका पेट हो जाएगा। थिन मसल बट फैट प्रेजेंट मीन्स जो बच्चा है उसमें जो मसल होंगी वो थिन हो जाएंगी लेकिन जो उस बच्चे में फैट है वो प्रेजेंट होता है। स्टंटेड ग्रोथ मीन्स जो बच्चा है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, उसकी ग्रोथ स्टंटेड होती है। तो नेक्स्ट डेफिशिएंसी देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब है एक्सेसिव इनटेक ऑफ लिपिड्स मीन्स हम अगर ज़्यादा न्यूट्रिशन लेते हैं और वो ज़्यादा न्यूट्रिशन हमारा यहाँ पे है लिपिड। मीन्स अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा लिपिड का यूज़ कर लेता है, अपनी डाइट में ज़्यादा लिपिड लेता है तो उस कंडीशन में ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है। तो ओवर न्यूट्रिशन हमारे जो कंडीशन है वो है आथीरियोस्क्लेरोसिस। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। कोल्ड वाइट डाइट रिच इन सैचुरेटेड फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल मीन्स जो एथीरोस्क्लेरोसिस होती है उसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि तब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी डाइट में मीन्स अपने खाने में सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा यूज़ करने लगता है। सैचुरेटेड फैट का मतलब है कि वो फैट जिसमें फैटी एसिड की ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो हमारे सैचुरेटेड फैट होते हैं। सैचुरेटेड फैट हमारे अनसैचुरेटेड फैट के मुकाबले कम लाभदायक होते हैं। और जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट है द कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट बिलो द इनर लाइनिंग ऑफ द आर्टेरियल वॉल टू फॉर्म प्लाक मीन्स जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो लिपिड है वो हमारा डिपॉजिट हो जाता है आर्टरी की इनर वॉल पे। मीन्स जैसे ये आर्टरी है तो आर्टरी की यहाँ पे नीचे वाली वॉल पे ये डिपॉजिट होने लगता है। डिपॉजिट क्या होने लगता है? कोलेस्ट्रॉल हमारा डिपॉजिट होने लगता है। और जब हमारा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है तो वो एक प्लाक बना लेता है। प्लाक का मतलब है कि एक बिल्कुल गुच्छा सा बना लेगा तो उसे हम कहते हैं प्लाक। प्लाक बनेगा हमारा कोलेस्ट्रॉल का। द प्लाक ग्रेजुअली बिकम थिकर एंड हार्डर मीन्स जब एक बार प्लाक बन जाएगा तो वो प्लाक हमारा थिकर हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा और हार्ड भी हो जाएगा मीन्स सख्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द कोरोनरी आर्टरी टू द हार्ट इज पार्शियली ब्लॉक्ड द पर्सन में फील इंटेंस चेस्ट पेन ड्यूरिंग स्ट्रेनस फिजिकल एक्सरसाइज और इमोशनल स्ट्रेस मीन्स कि अगर एक बार जो कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी हमारी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अगर कोरोनरी आर्टरी में प्लाक जम जाता है तो उसके कारण क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है हमारा हार्ट को वो रुक जाएगा। मीन्स हार्ट को हमारा इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होएगा। तो आगे क्या होएगा कि जो व्यक्ति है जिसके अंदर आर्टरी में प्लाक बन गया है तो उसको एकदम से ही बहुत ज़ोरदार से एक पेन होएगा। वो पेन होएगा उसकी चेस्ट में, छाती में, और वो पेन होएगा स्टर्नस फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद। स्टर्नस का मतलब है कि वो सख्त एक्सरसाइज कर लेता है। सख्त एक्सरसाइज का मतलब है कि ऐसा या तो वो ज़्यादा वेट उठा रहा है या ऐसा काम कर रहा है जो उसने पहले ना किया हो, या कोई इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है तो उसके कारण उसे इंटेंस चेस्ट पेन होता है। दिस इज बिकॉज इनएडिक्वेट ऑक्सीजन इज बीइंग सप्लाइड टू द हार्ट मसल फॉर इंक्रीज्ड एक्टिविटी। और वो पेन तब भी हो सकता है, और वो पेन होएगा तब जब आर्टरी में प्लाक हो जाएगा और आर्टरी में प्लाक
जम जाएगा तो उसके कारण हार्ट में भी ब्लड नहीं जाएगा। हार्ट में ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि जो ब्लड होता है वही ऑक्सीजन को सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो व्यक्ति कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा। उसकी जो मसल्स हैं, हार्ट मसल्स, वो भी कोई एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थेरोस्क्लेरोसिस मे बी प्रिवेंटेड बाय लो लिपिड डाइट इनटेक। मीन्स आर्थेरोस्क्लेरोसिस को हम कैसे कम कर सकते हैं? वो कम कर सकते हैं हम अगर डाइट में लिपिड का यूज़ कम करें। लिपिड हमारा ऑयली जो चीज़ें होती हैं वो हमारा लिपिड के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है इसमें एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मीन्स अगर कोई व्यक्ति है वो कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा यूज़ करता है तो उसके अंदर कैसी कंडीशन शो होती हैं वो देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट आता है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ द पैंक्रियाज टू प्रोड्यूस हार्मोन इंसुलिन टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। मीन्स जो डायबिटीज़ मेलाइटस है ये हमारा कॉज्ड होता है किसके कारण? ये होता है हमारा कि जब जो पैंक्रिया है, पैंक्रिया हमारा जो स्टमक के नीचे एक पत्ती नुमा मीन्स जो पत्ते के आकार का स्ट्रक्चर होता है उसे हम पैंक्रिया कहते हैं। तो जब पैंक्रिया हमारा इंसुलिन को बनाना छोड़ देता है तो उसके कारण डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। और जो इंसुलिन है वो हमारा रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। नेक्स्ट पॉइंट है द किडनी आर अनेबल टू रीअब्जॉर्ब द ग्लूकोज। और जो किडनीज होती हैं इस कंडीशन में वो भी ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन करना बंद कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिमूव्ड इन द यूरिन। और जब किडनी रीअब्जॉर्ब करना बंद कर देगी तो इसके कारण जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा अमाउंट में यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो डायबिटीज़ मेलाइटस की हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। मॉडरेट डेली एक्सरसाइज मेंटेनिंग प्रॉपर वेट। मीन्स हमें थोड़ी थोड़ी डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि हम अपने वेट को सही रख पाएँ। ईटिंग अ बैलेंस डाइट कंटेनिंग अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एंड नो स्मोकिंग। मीन्स हमें अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिसके अंदर ज़्यादा लिपिड हो या कोई भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, तो ऐसी डाइट हमें नहीं लेनी है। उसके कारण हम डायबिटीज़ मेलाइटस पर प्रिवेंशन पा सकते हैं और हमें स्मोकिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पीपल विद माइल्ड फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ कैन कंट्रोल देयर डाइट एंड लिमिट द अमाउंट एंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मीन्स वो पीपल जिनमें अभी डायबिटीज स्टार्ट हुआ है तो वो अगर अपनी डाइट पर कंट्रोल कर लेते हैं, वो रोकथाम लगा देते हैं कार्बोहाइड्रेट के इंटेक पर, तो वो डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। दे शुड अवॉइड टेकिंग सिंपल शुगर। और ऐसे लोग जिनमें डायबिटीज़ है वो सिंपल शुगर लेना भी बंद कर दें तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इन मोर सीवियर केसेस डायबिटीज़ रिक्वायर डेली इंसुलिन इंजेक्शन। मीन्स ज़्यादा सीवियर कंडीशन में वो लोग जिनमें डायबिटीज़ हैं तो उनको डेली इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं जिससे वो डायबिटीज़ पर प्रिवेंशन कर पाते हैं। तो ये थी कुछ कंडीशंस माल न्यूट्रिशन और उसकी प्रिवेंशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।